गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैंने प्रूव करने के लिए सीखा था थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और दूसरा 1 रेडियन को समझा था और उसके प्रूफ को भी देखा था। उसी पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन निकाला है। देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क हम किससे डिनोट करते हैं? एल से, राइट? तो हमें यहां पे क्या दिया हुआ है बेटे कि ये लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब एल मांग रहा है। एल मांग रहा है। पहला क्वेश्चन को यदि मैं देखूं तो क्या बोल रहा है कि एल क्या होगा, मतलब आर्क क्या होगा, राइट? जबकि रेडियस, हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आर 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, राइट? एंगल सबटेंड थीटा, थीटा कितने दिए हुए हैं? 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, राइट? तो बहुत ही सिंपल है। एल मांग रहा है, आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एल बाय आर हम लोगों ने सीखा ही है लास्ट लेक्चर में, लेकिन उसमें एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? कि थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, राइट? तो यहां पे जो थीटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है ना। हाँ, तो डिग्री में दिया हुआ है, वो भी डिग्री सिंपल सिर्फ डिग्री में नहीं है, वो मिनट और सेकंड में भी दिया हुआ है। तो मिनट और सेकंड को भी हमको डिग्री में चेंज करके लाना पड़ेगा और उसके बाद उसको रेडियन में चेंज कर देना है, राइट? और उसके बाद उस फॉर्मूले को यूज कर लो और एल निकाल लेंगे, वही लेंथ ऑफ आर्क होगा, राइट? तो अब हम यहां पे देखते हैं। देखो, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड दिया हुआ है, राइट? तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये मिनट और सेकेंड को भी हमको डिग्री में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सो देखो, हम इस सेकेंड को मिनट में लाएंगे और फिर इस मिनट को हम डिग्री में लाएंगे, ठीक? इसके रिवर्स चलेंगे, ठीक है? हम राइट से लेफ्ट की ओर पहुंचेंगे। तो अभी देखो हम कैसे करेंगे? 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड, ये तो हमने बताया ही था, राइट? अब देखो, अब ये 5 डिग्री प्लस 37 मिनट, अब इस सेकेंड को मिनट में चेंज करने हैं बेटे, तो क्या करने पड़ेंगे? हमें डिवाइड करने पड़ेंगे बाय 60 मिनट, होगा कि नहीं? अब देखो ये 32 जा 60, तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट है और ये भी क्या है? 1/2 मिनट ही है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? मिनट ही होगा, राइट? अब इसे ऐड कर देता हूं। 37 प्लस 1/2 तो कितने हो जाएंगे? 37 2 जा 74 प्लस 1 75/2 मिनट, होगा कि नहीं? अब इस मिनट को किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। अब इसको डिग्री में कैसे फिर चेंज करेंगे बेटे? देखो, थीटा इक्वल टू 5 डिग्री प्लस 75/2 और ये मिनट में है, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 60 से, राइट? 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 60 से डिवाइड करने के बाद इसे कट करते हैं। 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 5 डिग्री प्लस 5/8, 5/8 ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 5/8 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 45/8 डिग्री। आ गया क्या नहीं? 45/8 डिग्री हुआ कि नहीं? तो हमने ये देखा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो उस तरह से हम लोगों ने इसे चेंज किया। अब देखो, ये तो हमारा डिग्री में है, अब इसको रेडियन में लाना है ना, क्योंकि हमारा फार्मूला जो है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, वह थीटा इज इन रेडियन। तो हमको इसको क्या करना होगा? रेडियन में लाना होगा। तो अब देखो, थीटा को रेडियन में लाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे बेटे? 45/8 है ना? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/180, होगा क्या नहीं? π/180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या यदि तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर वही लिखो, d/90 इक्वल टू 2r/π, और उससे निकाल सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें बोला हूं कि डिग्री से यदि रेडियन में चेंज होता है तो हम लोग देख चुके हैं कि π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 45
4 जा 180, तो पाई बाय 32 रेडियन। तो ये मेरा थीटा निकल गया, राइट। अब थीटा ये रेडियन में निकल गया, अब हमें निकालने हैं जो मांग रहा है वो। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और हमारा कितना है बेटा रेडियन थीटा पाई बाय 32, और एल तो हमें चाहिए, और आर कितने दिए हुए हैं 5, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या होगा 5 पाई बाय 32 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, राइट। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो 5 पाई बाय 32 रेडियन सेंटीमीटर होगा, राइट। ये 5 पाई बाय 32 सेंटीमीटर होगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो ये सिंपल था, सिर्फ हमको डिग्री जो दिए हुए थे उसको रेडियन में चेंज करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इसे इरेज कर दो, लिख लो। अब देखो, मुझे सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन जो है बेटे ये मैं एनसीईआरटी से लिया हूं, राइट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन काफी इजी समझो, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने ट्विस्ट किया है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मान लो यह एक सर्कल है, राइट, दिस इज ए सर्कल, और डायमीटर क्या बोल रहा है 40 सेंटीमीटर, जो पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करता है। तो इसके डायमीटर हमारे कितने होंगे 40 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं, राइट। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे हाफ 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखो, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, एक कोई कॉर्ड है, कॉर्ड इनसाइड द सर्कल ही होगा, मान लो दिस इज ए कॉर्ड, राइट। उसकी लेंथ कितना बता रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज द कॉर्ड की लंबाई है, राइट। अब कॉर्ड की लंबाई है तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क मेरा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये कॉर्ड से, ये कॉर्ड है और ये हमारा माइनर आर्क है, मतलब एल ये होगा, राइट। अब बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, राइट। अब देखो सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ए बी इज ए कॉर्ड, तो ओ ए क्या होगा, ओ ए इज ए रेडियस, ओ बी इज ए रेडियस, और रेडियस कितना है 20 है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंड एवरी एंगल्स आर 60 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री होगा तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा क्या है 60 डिग्री है, आर क्या है 20 सेंटीमीटर, आर इज 20 सेंटीमीटर, हमें एल चाहिए, एल मतलब माइनर आर। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, राइट, लेकिन थीटा हमारा क्या है रेडियन में है, तो हम इस थीटा को रेडियन में चेंज कर देंगे। तो हमें डिग्री को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है बेटे, पाई बाय 180 है ना, तो 63 जा 180 मतलब पाई बाय 3 है ना, ये पाई बाय 3 हमारा रेडियन होगा। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और थीटा हमारा कितना है पाई बाय 3, एल मुझे चाहिए, आर हमें कितने दिए हैं 20, तो यहां से एल इक्वल टू क्या होगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर इज ए लेंथ ऑफ आर्क, राइट। तो ये आर्क का लेंथ जो होगा सो ये होगा, राइट। ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। इसके बाद जो लेक्चर होंगे उसमें कुछ और एक दो क्वेश्चन अच्छे बनाएंगे
और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे और वहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये शुरू हो जाएगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू बेटा, बाय।